अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व क्या से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कोरोना से निपटने के लिए सुप्रीम एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख डॉक्टर खालिद अल जरल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार देश में किसी तरह के लॉकडाउन या कर्फ्यू की योजना नहीं बना रही है। देश में महामारी जो यानी कोरोना वायरस के जो केस हैं उसकी जो हालात है उस पर नज़र बनाए रखी जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुवैत के अंदर अभी लॉकडाउन या कर्फ्यू के हवाले से किसी तरह का कोई मंसूबा, कोई योजना नहीं बनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि कुवैत में अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन नहीं लगेगा। और अभी कुवैत में जो कोरोना वायरस के केस हैं उसके भी तादाद जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कुवैत के अंदर जो कर्फ्यू या लॉकडाउन के हवाले से खबरें आ रही थी कि हो सकता है कर्फ्यू लॉकडाउन कुवैत के अंदर लागू कर दिया जाए, तो इस हवाले से यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन सरकार लगाने के हवाले से कोई भी योजना नहीं बना रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान भी जो वैक्सीन सेंटर हैं वो ओपन रहेंगे और जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो तमाम लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो वैक्सीन सेंटर हैं वो ओपन रहेंगे और लोग जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो तमाम लोग जाकर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान भी वैक्सीन सेंटर खुले रहेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1226 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 1515 लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 13,631 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 16,855 है, जबकि आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद 330 है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि इसका कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई क्या इंडिया से डोमेस्टिक वर्कर डायरेक्ट जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि अभी डायरेक्ट जो है वो कोई भी वर्कर जो है वो इंडिया से कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर दूसरे जो प्रोफेशन पर काम करने वाले बंदे हैं वो तमाम लोग जो है वो 1 अगस्त से कुवैत में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। 1 अगस्त से कोई भी बंदा जो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता है कुवैत में। उनको कुवैत आने के लिए ज़रूरी है कि तीसरे देश में जाकर क्वारंटाइन 14 दिन रहना होगा, उसके बाद ही वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।